सम्मानीय मुरलीधर जी राव साहब, भाई और बहनों, देखिए थोड़ा हमें अपने विचारों को और दिशा में ले जाना होगा कि वर्तमान क्या है और पूर्व में हमारे सुंदर भारत की क्या कल्पना थी, क्या एक विरासत हमें मिली थी कि शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था इस भारत में थी, जिसमें कम से कम खर्च, जिससे हम सारी घर की व्यवस्था चाहे और कहीं दूसरा कार्य करें। पहले भारत गांव ही था, भारत पूरा गांव में ही बसता था और हमारा मुख्य पेशा था पशुपालन। खेती हम बहुत अपनी जरूरत के अनुसार ही करते थे। पशुपालन के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी आगे की सोच के और ऐसे चारागाह बना दिए, गौचर, ओरण, जिसमें हमारी गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, अन्य पशुधन मुफ्त में चले, कोई खर्चा नहीं लगे। ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि पानी के लिए कहीं भटकना न पड़े। एक बार गांव लगा, कुछ दानदाता लगे, तालाब, बावड़ी, कुंड, कुएं और बिना खर्च के हमारे गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। पेयजल के लिए कभी इस देश में हाहाकार नहीं मचा। सारी इस रचना को तोड़ने के लिए बहुत पहले कुटील नीति विदेशियों ने हमारे यहां उसकी शुरुआत करके उसको तहस नहस करने पर लग गए। देखिए, ये जो अभी आज एफडीआई की खुदरा व्यापार की बात चलती है, हमारे यहां जो गांव में व्यापारी होता था, उसका हमारा आपसी एक पारिवारिक संबंध हो जाता था। वो हर दुख सुख में आड़े आता था। गांव में अगर कोई धर्मशाला बनानी है, कुआं बनाता, तो भी वो अपनी तरफ से योगदान देता था। क्या ये जो वॉलमार्ट आए या अन्य कंपनी आएगी, क्या कोई हमारा निजी संबंध बनेगा उससे? हम हिंदुस्तान एक परिवार के रूप में बस रहे थे। हमारे लिए ये व्यापार नहीं था, वो हमारे गांव का व्यापारी सहयोगी था गांव के लिए और उस पूरे हमारे परिवारों के लिए। और आज वॉलमार्ट आएगा तो उसके पास सिर्फ एक लूटने की योजना होगी, वो संरचना नहीं होगी जो आपस में एक परिवार के रूप में हम गांव में बसते थे। मैं भी अभी गांव में घूमते हुए आया हूं। सबसे बड़ा संकट है जो मैं गांव में भी कह रहा था कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उस यूजर से, उस उपभोक्ता से, उस गांव वाले से कभी बात तक नहीं करते। ऊपर से ही सारी योजनाएं, जो भी नीतिगत निर्णय होने, सारे ऊपर हो जाते हैं। अभी कोई ग्रामीण बंधु बैठे हैं, मैं यहां इसमें भंडारण के लिए भी कह रहे हूं, बहुत बड़ा कोई निवेश होने की भी इसमें कल्पना की गई है। मुरलीधर जी साहब, अभी पूरे देश के अंदर एक योजना लाए कि पंचायत मुख्यालय के ऊपर एक भूत बंगला बना दो, बहुत बड़ा, राजीव गांधी केंद्र। किसके काम आएगा? क्या गांव वालों से कभी राय की, पूछा इसकी जरूरत है क्या? अरे उसकी जगह आप एक अनाज का गोदाम बनाते बड़ा, जिससे अपना किसान अपना अनाज उसमें रख सकता और जब बाजार में भाव ठीक होते तो वो उसको बेचता। पर गांव वालों से बात नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे से कोई बात नहीं करता, हमें उस लायक नहीं समझता। अरे आज हमारे से चर्चा करते, राय कर लेते, अच्छी बात आपको लगती लागू कर देते, नहीं तो फेंक देते, पर कोई बात नहीं करता। और समझ जाओ भारतवासियों, बहुत खतरनाक, इतना ही विदेशियों का प्रभाव हमारी सरकारों के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा है। अब एक योजना ला रहे हैं कि इस देश की जो हमारी जल संपत्ति है, जमीन के ऊपर है, चाहे नदियां हैं, नहर है,
चाहे हमारे गांव के तालाब है, कुएं हैं, चाहे जमीन के नीचे जो पानी है, उस सबको विदेशी कंपनी को देने के लिए संसद में बिल तैयार हो रहा है कि भारत में हम लोग पानी का नियंत्रण, उसका संचालन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए विदेशी कंपनी को यह नियंत्रण दिया जाएगा। भाइयों देखिए, हम आयोजन में इकट्ठे तो हो जाते हैं, पर मन में वो पीड़ा, वो आग, वो तड़फ नहीं होती कि इस प्रकार से कैसे हमारे ऊपर ऐसी नीतियां थोपी जाती है। कभी सजग तो हो, घर से बाहर निकलो, ये नहीं यार। देखिए, मुझे सबसे बड़ा संकट है, माफ करना मैं भावना में बह रहा हूं, हम जब गांव से छोड़ के शहर में आ जाते हैं ना, तब हम सिर्फ अपने तक सीमित हो जाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। थोड़ी सी आपको आंखें खोलनी होगी, आपको पूरे भारत के इस परिवार के बारे में सोचना होगा, तब दिशा बनेगी। मैं तो पूरे राजस्थान में अलग जगाने के लिए, लोगों को चेताने के लिए, क्योंकि हमने सबने देखा, गांव वालों को मैंने समझाया कि कोई नीतियां आज हमारे लिए नहीं है। हम खेती करने वाले घाटे में, हम पशुधन रखने वाले घाटे में, हमारे लिए नरेगा योजना लाते हैं, प्रचार उसका करते हैं कि पूरे देश के ग्रामीणों को 100 दिन की गारंटेड रोजगार देंगे। अरे इसके पीछे साजिश देखिए, क्या पहले गांव में रोजगार नहीं था? पर अब इसके पीछे भी साजिश है कि सबको मजदूर बना दो। मिट्टी ढोने वाला, मिट्टी ढोने वाला मजदूर होता है, उसे होश नहीं होता कि कब तो वो मुंह धोए, स्नान करने का उसे पता नहीं, कपड़ों का पता नहीं, थका आ रहा, शाम को आए, रोटी खाई, सुबह बिना मुंह धोए चला जाता है। क्या रोजगार के लिए ये काम बचा है हमारे लिए? सारी नीतियां ऊपर बैठ के तय होती है और हम टुकर टुकर देखते रहते हैं। इसलिए मैं तो निकला हूं राख लगा के, कबीरा खड़ा बाजार में, ले लखुटी हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ, आओ।